Hello students. Students, in second video I have explained till on the page number 17 and to now come on the page number 18 and put the finger when gas lamp started to be used. I hope all of you got the line. So put your finger. When gas lamps started to be used from 1805 onwards, यानी कि जब अभी तक जो 17th सेंचुरी में जो लंदन में जो लैम्प्स यूज़ होते थे वो कैसे होते थे, जिसमें वैक्स या फिर हम ऑयल एज अ फ्यूल यूज़ किया करते थे। बट 1805 ईस्वी से हम लोग क्या वहाँ पे क्या होने लगा, वहाँ पे गैस लैम्प का यूज़ होने लगा। दे चेंज द वर्क ऑफ द लैम्प लाइटर, और जिसने कि जो लैम्प लाइटर्स थे उनके काम को काम को बदल दिया, यानी कि उनके वर्क को उनके काम को बदल दिया। द गैस लैम्प वर मच क्विकर टू लाइट एंड डिडंट रिक्वायर लॉट्स ऑफ वर्क ऑफ द ऑयल लैम्प सच एज चेंजिंग द स्मेलिंग ऑयल एंड रिप्लेसिंग द ट्रिमिंग विक्स। द गैस लैम्प वर मच क्विकर टू लाइट, यानी कि बहुत आराम से, बहुत जल्दी, क्विकर मतलब जल्दी से उसको जलाना आसान था। एंड डिडंट रिक्वायर लॉट्स ऑफ वर्क, यानी कि और उसमें बहुत सारे वर्क की बहुत सारे कार्य करने की आवश्यकता भी नहीं हुआ करती थी, जैसे कि ऑयल लैम्प सच एज चेंजिंग, जैसे कि तेल वाले लैम्प में हुआ करती, जैसे स्मेली ऑयल एंड रिप्लेसिंग द ट्रिमिंग, यानी कि जिसमें ऑयल डालना, रिप्लेसिंग द ऑयल को बदलना, तेल बदलना, एंड ट्रिमिंग द विक्स, यानी कि जो उनकी बत्तियों को ट्रिम करना, उनको ठीक करना, वो अब गैस लैम्प में ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सम ऑफ द लैम्प लाइटर्स फेल्ट लाइक देयर जॉब वॉज नॉट द सेम एनी मोर। अब उसमें जो बहुत सारे जो लैम्प लाइटर्स थे उनको ये वो महसूस करने लगे कि अब उनका जो कार्य है वो पहले की तरह नहीं रहा। चार्ल्स डिकेंस कैप्चर दिस फीलिंग इन द स्टोरी, और ये इस फीलिंग को चार्ल्स डिकेंस ने अपनी स्टोरी में भी कैप्चर किया है, यानी कि उसको महसूस करके उन्होंने लिखा है। द लैम्प लाइटर्स व्हेन वन कैरेक्टर टॉक्स अबाउट द चेंज फ्रॉम ऑयल टू गैस लैम्प, लिखते हैं कि द लैम्प लाइटर्स से व्हेन वन कैरेक्टर टॉक्स अबाउट द चेंज, यानी कि उनका एक कैरेक्टर उसके बारे में बात करता है जो कि ऑयल से गैस लैम्प में परिवर्तित। आई फोरसी इन दिस, मैं ये पूर्वानुमान, फोरसी मतलब मैं आगे ये देख सकता हूँ या पूर्वानुमान कर सकता हूँ। द ब्रेकिंग अप ऑफ आवर प्रोफेशन, यानी कि अब हमारा जो कार्य है, प्रोफेशन है, व्यवसाय है, वो जा रहा है, टूट रहा है। देयर इज़ नो मोर गोइंग द राउंड्स टू ट्रिम बाई डे लाइट, यानी कि अब हमारे पास ऐसा कोई समय नहीं है कि पूरे दिन हम लोग घूमकर पूरे दिन जो बत्तियों को ट्रिम करते थे वो करें। नो मोर ड्रिबिंग डाउन ऑफ द ऑयल, यानी कि अब तेल का ड्रिबिंग मतलब टपकना, यानी कि अब जो तेल टपकते थे लैम्प से वो भी नहीं होते हैं। एंड ऑन द हेड्स एंड बोनेट्स ऑफ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यानी कि जो तेल वगैरह टपका करते थे बोनेट्स, कार की बोनेट्स पे, हेड्स पे, जो लेडीज़ और जेंटलमैन के। व्हेन वन फील्स इन स्पिरिट्स, और ना ही अब स्पिरिट की कोई स्मेल आया करती है। एनी लो फेलो कैन लाइट अ गैस लैम्प, यानी कि कोई भी ऐसा जो लो फेलो, जैसे कि बताया गया ना कि अभी जो ऑयल लैम्प्स होते थे उसको जलाने के लिए स्ट्रेंथ, एनर्जी, रिलायबिलिटी, सब की ज़रूरत होती थी। जो इसमें कहा जा रहा है कोई भी आम आदमी भी इस गैस लैम्प को जला सकता था। गैस लैम्प वर बेटर देन ऑयल लैम्प्स इन मैनी वे, जो गैस लैम्प था वो जो ऑयल लैम्प से बहुत तरीक़ों से भी, यद्यपि कह रहे हैं कि गैस लैम्प जो होता वो ऑयल लैम्प से काफ़ी तरीके से, काफ़ी उसकी तरह से वो बेटर था। बिग इशू विद दैम वाज दैट, यानी कि उसके साथ जो ऑयल लैम्प होता था उसके साथ बहुत इशू, यानी कि बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। एवरी नाउ एंड अगेन, यानी कि हमेशा कभी ना कभी, वन वुड ब्लो अप, यानी कि उसको जलाना। ओवर टाइम गैस लैम्प्स रिप्लेस ऑयल लैम्प्स, यानी कि जो गैस लैम्प की जो समस्या थी उसको ख़त्म करते हुए अब उस ऑयल लैम्प्स को गैस लैम्प ने रिप्लेस कर दिया, यानी कि उसकी जगह गैस लैम्प ने ले लिया। लेटर विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का आविष्कार हो गया, गैस लैम्प्स वर रिप्लेस बाय द इलेक्ट्रिक लैम्प, और जो गैस लैम्प थे उसके बाद किसके द्वारा रिप्लेस कर दिए गए, जो बिजली के बल्ब थे। विच डोमिनेट मॉडर्न स्ट्रीट, यानी कि अब जो कि मॉडर्न स्ट्रीट को, यानी कि जो आधुनिक रास्तों को, आधुनिक सड़कों को डोमिनेट, यानी कि प्रकाशित करते हैं और रोशनी देते हैं।
टुडे देयर आर स्टिल 1500 गैस लैम्प इन लंदन। लेकिन अभी भी लंदन में अभी भी 1500 लगभग 1500 गैस लैम्प हैं। 5 पीपल आर एम्प्लॉयड टू ऑपरेट देम, यानी कि अभी 5 लोग ऐसे हैं जो कि उनको इसलिए नियुक्त किया गया है कि उसको ऑपरेट करें, यानी कि तेल डालना, उसको जलाना, बुझाना या उसकी बत्तियों को ट्रिम करना। दे लाइट देम एवरी इवनिंग एंड पुट देम आउट एवरी मॉर्निंग, यानी कि उनका काम होता है कि रोज़ शाम को वो जलाएं और सुबह उसको बुझा दें। दीज लाइट्स आर केयरफुली लुक्ड आफ्टर बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द सिटीज़ हिस्ट्री, और इन दियों को, इन लैम्प्स को बहुत ध्यान से, मतलब केयरफुली यानी कि बहुत ही सावधानी से उसका लुक्ड आफ्टर यानी कि उसकी देखभाल की जाती है। क्योंकि बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द सिटीज़ हिस्ट्री, क्योंकि इस शहर का वो इतिहास रहा है। कैंगस्टन प्लेस गार्डन इज़ द नेम ऑफ अ लॉन्ग एवेन्यू इन लंदन। केंसिंगटन प्लेस गार्डन यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये लॉन्ग एवेन्यू, जो कि लंदन का एक बहुत ही लंबा रूट है यानी कि सड़क है। इट इज़ लाइंड विथ ग्रैंड ऑयल बिल्डिंग, यानी कि ओल्ड बिल्डिंग, ये जो स्ट्रीट है इस पे बहुत पुराने पुराने भवन हैं। एंड इट इज़ लिट इंटायरली बाय गैस लैम्प, और पूरा जो भवन है वो उसके गैस लैम्प से ही लाइटेड है। There you can imagine what it would have been like in London during the time of Charles Dickens, यानी कि हम उसको देखकर ये इमेजिन कर सकते हैं कि चार्ल्स डिकन के समय, उस समय लंदन में कैसा लगता रहा होगा या कैसा समय रहा होगा। आई होप students all of you understood this lesson, and after this I will send you a written part.